आपके स्क्रीन पर एक एसएमएस दिखाई दे रहा होगा। उस एसएमएस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि तुझे शर्म नहीं आती क्या, तू ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, फेवर करता है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रही है, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। क्या तुझे तुझे पता नहीं है कि बिहार के अंदर जब ये पहुंचती है ये पार्टी तो फिर वहां पर कांग्रेस को हरवा देती है। क्या तुझे पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये इलेक्शन लड़ती है ये पार्टी तो वहां पर कांग्रेस को हरवा देती है। क्या तुझे पता नहीं है कि गुजरात के अंदर जब ये चुनाव लड़ने जाती है तो ये गुजरात के अंदर कांग्रेस को हरवा देती है। किसी ने मुझे बेसिकली ये एसएमएस किया है और वो मुझे बहुत बदतरीन अल्फाज से जो है इस्तेमाल भी किया है, वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो बेसिकली कहने वाली बात है ये दोस्तों, कोई हमारे मुस्लिम भाई है उन्होंने ही इस एसएमएस किया है, बल्कि और गाली गलौज भी दिया है, वो मैं आप तक शेयर करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये एक मुस्लिम भाई का एसएमएस है। अब आप देखिए स्क्रीन पर, ये हैदराबाद तेलंगाना का ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वीडियो है, ये हिंदू भाई है, ये इनके तस्वीर पर दूध चढ़ा रहे हैं, ये इनको इज्जत दे रहे हैं, ये इनको भगवान के समान मान रहे हैं। मुस्लिम भाई इनको बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं, हिंदू भाई इनको अपने भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि माइंड सेट किधर जा रहा है और क्या क्यों मैं क्यों ना सपोर्ट करूं उसको। जब उनकी बेटी की शादी होती है तो वो जो है बेटी की शादी को छोड़ देते हैं लेकिन संसद के डिबेट में वो हिस्सा लेते हैं। क्यों ना मैं सपोर्ट करूं जो ऐसे आदमी है जो पांचों वक्त की नमाज को जो है कदा नहीं होने देता। वो ऐसे इंसान है जिनके सर पर जो टोपी पहनते हैं तो उनके सर के ऊपर जो है नाले मुबारक का एक निशान बना हुआ है। वो ऐसे इंसान है जब वो ट्रेवल करते हैं तो सीरत पाक की बुक उनके हाथों में होती है। वो ऐसे इंसान है जब कोई कमजोर और एकदम बेबस इंसान रोता है तो उसे सीने से लगा लेता है। अगर ऐसे इंसान को अगर सपोर्ट ना करो या ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को उसे सपोर्ट ना करो तो फिर मुझे बताओ मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। खैर उनका तो खैर उनके लिए जितना भी कहा जाए वो तो बेशरम है, उनको कितना भी लॉजिक दिया जाए, कितना भी उनको जो है डाटा और आंकड़ा बताया जाए, ऐसे लोग नहीं समझने वाले हैं। इनके ऊपर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है ठीक एक साल लगभग एक साल के आसपास वक्त रह गया है, टाइम रह गया है जब हमारे देश के अंदर 2024 के अंदर जो है लोकसभा का चुनाव होगा। वो चुनाव जो है कई माने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी पार्टियों के हिसाब से भी। एएमएम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई सारे नए एमपी जो है वो मैदान के अंदर आएंगे। जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ था तो वहाँ पर सिर्फ 3 उम्मीदवार को जो है मैदान के अंदर लाए थे। आपको याद होगा एक खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के उम्मीदवार बने थे, दूसरा इम्तियाज जलील साहब थे जो उससे पहले वो एमएलए थे वहाँ पर, तीसरा जो है बिहार के अख्तरुल ईमान थे। और उन 3 में से जो है 2 की जीत हुई थी और तीसरा जो अख्तरुल ईमान साहब की हार हुई थी वो कहीं हद तक जो है फाइट करते हुए उनकी हार हुई है। बहुत अच्छी उन्होंने फाइट थी, अच्छा मुकाबला किया और हार गए बहुत ही कम मार्जिन के साथ। लेकिन जब 2019 का चुनाव होगा, 2024 का चुनाव होगा दोस्तों, तो उसमें 3 नहीं आपको बिहार से 2 से 3 एमएलए उम्मीदवार खड़े और एमपी जो है उम्मीदवार मैदान के अंदर आते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश से भी घोषणा हो चुका है, वहां से भी आपको जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार नजर आएंगे, गुजरात से निकल कर आएंगे और महाराष्ट्र से आपको आएंगे और खुद तेलंगाना से भी आपको 1 से ज्यादा उम्मीदवार सामने मैदान के अंदर आएंगे। तो माना यह जा रहा है कि 10 से 15 उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर उतारेंगे 2024 का जब इलेक्शन होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि क्या वो किसी को सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता। सपोर्ट वो कर सकते हैं लेकिन वो किसी के समर्थन में आएंगे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि टीआरएस के साथ आने की बातें होंगी जरूर, क्योंकि अभी एमएलसी में एक बार फिर से टीआरएस ने जो है या यूं कह सकते हैं कि बीआरएस ने जो है मैं इनको सपोर्ट किया है। लेकिन 2024 के अंदर भी लोकसभा चुनाव में भी जो अगर एमआईएम को सपोर्ट करेगा ऐसा हमको ऑफिशियली लगता बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये टाइम अभी और भी है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि 2 एमपी हो या 3 हो या 5 हो, हम उन्हीं को या हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो जनता के दर्द को बयान करते हैं, जो जनता के दिल की आवाज़ को सुनते हैं, जो जनता की मदद करने के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं। हम ऐसे एमपी को कभी सपोर्ट नहीं करते जिनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। और उन्हीं में से असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो जनता के दर्द को सुनती है, उन्हीं में से इम्तियाज जलील साहब है जो जनता के दर्द को बयान करते हैं, न सिर्फ लोगों के सामने बल्कि संसद के अंदर भी जब खड़े होते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लॉजिक से जो है सामने वाले को खामोश कर देते हैं। और जब भी सभा होती है या जब भी संसद के अंदर स्पीच होता है तो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न पर या सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलने वाले वीडियो में से इन्हीं
ही का वीडियो होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। भले ही इनके आंकड़े में बहुत ज़्यादा एमपी नहीं है, भले ही इनके आंकड़े में बहुत ज़्यादा एमएलएज नहीं है, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम में भी इनके पास इतने ही एमपी रहेंगे या इनके पास इतने ही एमएलए रहेंगे। ये इनका काम है फाइट करना, इनका काम है कोशिश करना। और हम हमेशा सिर्फ एमआईएम ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो लगता है कि जनता की आवाज़ सुनती है, हम उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब कभी लगता है कि जनता को दगा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे पार्टी को बिल्कुल बायकॉट करने में भी नहीं चूकते। कांग्रेस उनमें से है। इनके एमएलएज क्या है, इनके एमएलएज जीतते हैं और दूसरे में शामिल हो जाते हैं। इनके खुद का अस्तित्व जो कम होता चला जा रहा है। अब अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो हमको लगता नहीं है कि और जो इन्होंने किया है, चाहे वो कोई सब उठा लो, बाबरी मस्जिद से लेकर कोई भी बड़े बड़े हादसा अगर उठा लो, तो उन्होंने क्या किया है, यूएपीए लगा लो और भी चीज़ें जो है, इन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं मुसलमानों के लिए। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कांग्रेस को पसंद करते नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी वक्त आता है, जब हमें लगता है, जब हिकमत की बात आती है, जब मसलिहत की बात आती है, जब अक्लमंदी की बात आती है, जब सेंसिबल बातें करने वाली बात आती है, तो वहाँ पर एमआईएम सपोर्ट किया है। हाल ही में जो है महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी को सपोर्ट किया था जब राज्यसभा का मेंबर बनाने की बात हुई।